हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। यह है 40 दिन का व्रत वोकैब चालीसा की एक और बेहतरीन सी क्लास। इसमें हम फिर से कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स होंगे जिनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मजेदार मजेदार वर्ड्स होते हैं। बढ़िया से मैं इनकी ट्रिक बनाता हूँ यहाँ पे याद करने की, बहुत शानदार। ठीक है, तो चलो भाई सेशन की शुरुआत करते हैं और पूरा फॉर्मेट आप सभी को मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलता है, फिर उसकी ट्रिक हम लोग उसकी इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग सब कुछ बढ़िया से हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला आज की क्लास का जो शब्द है वो है प्रीवेरिकेट। अब प्रीवेरिकेट वर्ड का क्या मतलब होता है, इसको आप ट्रिक से कैसे याद करोगे, फिर इसके बहुत सारे सिनोनिम्स और बहुत सारे एंटोनिम्स हम लोग पकड़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अच्छी ओरिएंटेशन के साथ करा रहा हूं, और इनके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं वो तो कमाल के होते हैं। तो देखो, प्रीवेरिकेट वर्ड जो है इसका मतलब होता है किसी के साथ धोखा करना, छल कपट करना, लाई। ठीक है, ये आपको वर्ब की तरह यूज करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, दोनों ही, ये भी और ये भी। ठीक है भाई, इसको आप ट्रिक से कैसे याद करोगे, देखो ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। देखो, प्री से बन गया पारी, वैरिक से बन गया वारिक। ठीक है, प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट, प्री पारी वारिक, पारिवारिक। ठीक है, पारिवारिक से आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए छल कपट करना, ये आपको पता है यार, पारिवारिक मामलों में भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ, पारिवारिक मामलों में कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग पारिवारिक मामलों में ही छल कपट करते हैं। आपने देखा होगा चाचा ताऊ, है ना, इन सब के बीच में लड़ाइयां चल रही होती है किसी एक पुश्तैनी जमीन के लिए, किसी पुश्तैनी घर के लिए, किसी छोटी छोटी चीजों के पीछे लड़ाइयां चलती हैं और वो एक दूसरे के लिए छल कपट कर देते हैं। तो प्रीवेरिकेट, पारिवारिक मामलों में कभी भी हमको छल कपट नहीं करना चाहिए, मतलब छलावरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ भी करो, एक दूसरे से लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं, एक अलग बात हो जाती है, लेकिन कभी भी छल नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। जब जरूरत हो तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं वैसे भी, और होना भी चाहिए। अब इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखो। जो ट्रिक होती है वो हमें सिर्फ दिमाग में रखनी होती है, उसको कभी एग्जाम में लिखना नहीं है एज आंसर, आपको दिमाग में रखना है बस वर्ड को याद करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब भी यही होता है किसी के साथ धोखा करना, किसी के साथ धोखा करना, छल करना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। लाए तो झूठ बोलना होता है, ये सबको पता है। किसी को मिसलीड कर देना कि भैया इधर आपने एक लड़के को जाते हुए देखा था, नहीं नहीं मैंने इधर नहीं, इधर जाते हुए देखा है, उसको इधर भेज दिया, जाकर के लूट लिया। हॉक्स करना होता है, बहुत प्यारा शब्द है। हॉक्स का मतलब भी किसी के साथ उल्टा सीधा, मतलब ऐसे ही छल कर देना, उसके लिए कुछ का कुछ बता देना, एक तरीके से मिसगाइड कर देना। ठीक है, फेन होता है किसी को धोखा देना, छल करना। फेन का मतलब होता है झूठ बोलना वैसे। ठीक है, झूठ बोलना, छल करना। ठीक है भाई, एक होता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज तो बहुत कॉमन वर्ड है, किसी के साथ छल करना। और कैमोफ्लेज नाउन भी होता है और वर्ब, दोनों तरह से यूज होता है। छल करना भी होता है, छल भी होता है। फैब्रिकेट होता है किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना, लेकिन असली जो है वो नहीं, नकली। समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ओरिजिनल चीज है, हमने उसका डुप्लीकेट बना दिया, फैब्रिकेट कर दिया, नकली कर दिया, मतलब किसी को धोखा दे दिया एक तरीके से। तो अलग अलग शब्द है वैसे, किसी भी चीज को निर्माण करना, फैब्रिकेट करना, बनाने के सेंस में फैब्रिकेट वर्ड यूज होता है। डिसीव तो होता ही है, आपको पता है, धोखा देना किसी को, किसी को धोखा देना। ठीक है भाई, डिस्टॉर्ट होता है, ये भी होता है किसी को धोखा देना। अब होता है देखो, जैसे बी ऑनेस्ट, ये पूरा फ्रेज आपको एक साथ पढ़ना है। बी ऑनेस्ट मतलब ईमानदार रहना। कंफर्म करना मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि करना। क्या करना है मेरे भाई, पुष्टि करना। पुष्टि करना। और पुष्टि क्या होती है, देखो कंफर्म एफर्म करना, दोनों का मतलब सेम होता है। कंफर्म करना, एफर्म करना, पुष्टि करने का मतलब है कि देखो जैसा हुआ है बिल्कुल वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ, असली जो हुआ वही बताना, जैसा है वैसा बताना। जैसे पुलिस ने कहा कि इसकी मौत इस वजह से हुई है, तो इस वजह से हुई है, इस चीज की पुष्टि की गई है, मतलब कंफर्म कर दिया लोगों ने, अब ये ईमानदारी से आप मान सकते हैं इस बात को। कन्फ्रंट होता है कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई छल नहीं है, सीधे सामने से उसका सामना करना। हम दुबक के छुप के आप पे बार नहीं कर रहे, कन्फ्रंट कर रहे हैं, सीधे आमने सामने आना। ठीक है, टेस्टिफाई होता है किसी चीज को टेस्ट करना, है ना। असर्ट होता है, असर्ट करना, दृढ़ रहना, सामने खड़े होना कि भैया लो भाई मैं हूं, बिल्कुल मुखर होना। मुखर होना मतलब आमने सामने होना। स्वेर होता है, स्वेर तो बोलते हैं आई स्वेर, मैं कसम खा के बोलता हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये काम मैंने किया है। वेरीफाई करना किसी चीज को भाई,
ऑथेंटिकेट करना, वैलिडेट करना, ये सब क्या है? किसी चीज को ऑथेंटिकेट कर दिया आपने, इसमें कोई जालसाजी का सीन ही नहीं है, कुछ भी नकली है ही नहीं, उसमें जाली है ही नहीं, सब कुछ ऑथेंटिकेट है, तो ऑथेंटिकेट कर दिया हमने, वैलिडेट कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ये सारे ऑपोजिट मीनिंग्स हैं। इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलता है और मिलेगा और मिले हैं। ठीक है, तभी मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि वोकैबुलरी के मामले में अनिल जादौन पे आप खूब दिल खोल के भरोसा कर सकते हैं। इतना अच्छा और खतरनाक आपको कंटेंट दे दूंगा, बिल्कुल ओरिएंटेड, सीधे सीधे मिलने वाली चीज। अगला शब्द होता है ग्रबी। ग्रबी 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 ग्रबी, रिपीट करो। ग्रबी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। अगर कोई चीज ग्रबी है तो आपको वो ऐसी दिखेगी, यानी कि ये जो गाजर है उसको ग्रबी नहीं कहते, गाजर जो है वो ग्रबी है, मतलब गंदी है, खराब है, दूषित है, मिट्टी से सनी हुई है, मतलब मैली है। तो आप कह सकते हैं अगर कोई चीज गंदी है, बेकार है, ठीक है, हाँ, अनवॉश्ड है, अनवॉश्ड मतलब गंदी है, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं क्या? ग्रबी। अगर कोई चीज खराब है। ये क्लास आपको सुबह रोज 9 बजे मिलती है। इंस्टाग्राम है मेरा अनिल जादौन इंग्लिश, जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोड है हमारा Y1017 जो आप किसी भी पेड कोर्स के लिए डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं जब भी आप कोई बैच लेना चाहते हो अड्डा 24/7 ऐप पे। और टेलीग्राम चैनल पे आपको रोज इसकी पीडीएफ मिल जाती है, इंग्लिश बाय अनिल जादव। ठीक है, याद कैसे करोगे? बहुत सिंपल तरीका है इसका याद करने का, ट्रिक देख लो भाई। ग्रवी को आप कैसे याद करोगे? ग्रवी गर्भ, गर्भ से याद कर सकते हैं, ग्रवी गर्भ, गर्भ। जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, गर्भ से बच्चा जब बाहर आता है तो पूरी तरह से ग्रवी होता है, सना हुआ होता है, मिट्टी में, खराब मिट्टी में नहीं, मतलब गंदा सा होता है, चिपचिपा सा जो भी होता है, ठीक है। तो ग्रवी, गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है तो ग्रवी होता है, गंदा होता है। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं और बहुत सारे एंटोनिम्स हैं, आइए जानते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आप देखो, डर्टी कॉमन वर्ड है लेकिन अच्छा वर्ड है, फिल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये वन वर्ड्स में भी पूछा जाता है। मैसी होता है अस्त व्यस्त बेकार, सॉइल्ड होता है मिट्टी से सना हुआ, अनकैम्प्ड भी होता है ऐसी कोई चीज जो गंदी हो, बेकार हो। अब आ जाते हैं सॉर्डेड, नास्टी, स्क्वेलेड। नास्टी बड़ा अच्छा वर्ड है, सॉर्डेड बहुत अच्छा वर्ड है। ये ऐसे शब्द हैं जो एसएससी के या गवर्नमेंट एग्जाम्स के फेवरेट है। ये आपको डेली लाइफ में कम मिलेंगे, जैसे ये वर्ड तो डेली लाइफ में भी मिलते हैं लेकिन ये आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड मिलते हैं। जैसे कंडेम्ड हो गया, क्रिटिसाइज कॉमन वर्ड है, कंडेम्ड और अच्छा वर्ड है। ऐसे यहाँ पे नास्टी, सॉर्डेड कॉमन वर्ड नहीं है लेकिन एग्जाम्स के लिए फेवरेट है, ठीक है। न्यूज़पेपर में मिलेंगे। एक होता है मक्खी, मक्खी का मतलब ये होता है धुंधला सा, बेकार सा। ग्रंजी, ग्रंजी हो गया, स्क्वालिड हो गया, स्टेन्ड हो गया, मिट्टी से सना हुआ, गंदा, ठीक है, गंदा कह सकते हैं। और सलीड भी गंदा होता है भैया, सलीड, सलेन सुना होगा आपने। क्लीन साफ होता है, टाइडी, अनटाइडी भी यहाँ पे लिख सकते हो, अनटाइडी बहुत बढ़िया शब्द है। अनटाइडी रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा गया है। टाइडी साफ सुथरा होता है, अनटाइडी गंदा होता है। नीट एंड क्लीन आपने सुना होगा। ऑर्डरली हो रहा है सीक्वेंस्ड, ऑर्डरली का मतलब होता है सीक्वेंस्ड। अगर कोई चीज सीक्वेंस्ड है, बहुत ही सीक्वेंस में लगी है, ऑर्डर में लगी है, तो उसको ऑर्डरली कहते हैं। एक होता है इमैक्युलेट, सो स्पष्ट। इमैक्युलेट का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट, साफ सुथरा, क्लियर। लिम्पिड भी क्लियर होता है, साफ सुथरा। अनसॉइल्ड होता है जो मिट्टी में सना ना हो, साफ सुथरा हो, बिल्कुल क्लियर। प्योरिफाइड होता है शुद्ध। और स्पॉटलेस, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का स्पॉट ना हो, धब्बा ना हो, कुछ भी ना हो। क्लीन हो गया, टाइडी हो गया, नीट हो गया, ऑर्डरली हो गया, इमैक्युलेट हो गया, लिम्पिड हो गया, अनसॉइल्ड हो गया, प्योरिफाइड हो गया, स्पॉटलेस हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अगला है डोंट। भैया डोंट क्या होता है? देखो, डोंट आप समझते हो जैसे ये व्यक्ति है, उल्टी टोपी लगा के, इसको आपको देख के पता चल जाएगा डॉन आदमी, और ये सीधा साधा सा बच्चा, इसको धमका दिया। तो डोंट का मतलब यही होता है। डोंट का मतलब क्या होता है? किसी को क्या करना भाई? धमकाना, डांटना, फटकारना। अगर कोई वैसा आदमी है डॉन टाइप का, दबंग टाइप का, वो क्या करता है? छोटे मोटे लोगों को ऐसे धमका देता है। तो इंटिमिडेट करना मतलब किसी को धमकाना, डराना, डांटना, ये इसका मीनिंग होता है। लेकिन इसको याद करने के तरीके में यहाँ पे बता देता हूँ। बच्चे को ज्यादा डांट, डोंट डांट, डोंट डांट, डांट, डांटना सिंपल है, देखो, डोंट डांट, डोंट डांट। इंटिमिडेट करना मतलब किसी को डांटना, फटकारना, डोंट डांट, ठीक है। बच्चे को ज्यादा डांट फटकार लगा देते हैं तो वो डर जाता है, यानी कि डराना, धमकाना, डांटना,
इंटिमिडेट करना, ये इसका मीनिंग हो गया बाबू। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। डोंट के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम यहाँ पे जान लेते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे आप देखोगे इंटिमिडेट तो कॉमन वर्ड है, ये कॉमन नहीं है, मतलब ये पढ़ चुके हैं। डिस्करेज करना, किसी को हतोत्साहित कर देना, किसी को इतना डराने ना धमका देना कि वो डर जाए, सहम जाए, डिस्करेज हो जाए, वो हताश सा हो जाए, तो उसको कहा जाता है डिस्करेज करना, इंटिमिडेट करना। डिसहर्टन मतलब किसी को परेशान करना, हताश करना, हताश करना। ठीक है भाई, हताश करना, डरा देना किसी को। डिसमे करना, फ्राइटन करना, फ्रस्ट्रेट करना, मतलब किसी को फ्रस्ट्रेट कर दिया आपने। ठीक है, स्केयर मतलब भी होता है डराना, किसी को धमकाना, किसी को डराना धमकाना भी ये स्केयर होता है। एनकरेज होता है, देखिए किसी की शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, शक्ति बढ़ाना, किसी की शक्ति बढ़ाना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, किसी की ताकत को बढ़ाना, शक्ति को बढ़ाना। एम्बोल्डन करना, किसी को ताकतवर बना देना, जोशीला बना देना, साहसी बना देना। एम्बोल्डन, बोल्ड जानते हो ना, बोल्ड मतलब साहसी, एम्बोल्डन मतलब किसी की बोल्डनेस को और बढ़ाना, ताकत बढ़ा देना। ठीक है, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, मोटिवेट करना, किसी को डरा नहीं रहे, मोटिवेट करना। एनिमेट करना, किसी को जीवंत बना देना, एनिमेशन डाल देना, उसके अंदर फुर्ती डाल देना। एनर्जाइज करना, किसी को एनर्जाइज करना, किसी को एनर्जाइज करना मतलब उसकी ताकत को बढ़ाना, उसकी एनर्जी को बढ़ाना, है ना, उसकी बोल्डनेस को बढ़ाना। इम्बोल्डन करना मतलब, इम्बोल्डन यहाँ पर भी लिख गया है, यहाँ पर भी 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं। एनलिवन मतलब किसी को जीवंत बनाना, जीवंत मतलब फुर्तीला बनाना, किसी को जीवंत बनाना, फुर्तीला बनाना। ठीक है, हाँ। फिर आ जाता है इंस्पायर करना, किसी को भैया इंस्पिरेशन जब मिलती है कि यार वाओ यार इसने कितना बढ़िया किया है, मैं भी इसकी जैसा बनना चाहता हूँ। जैसे बहुत से बच्चे हैं जो मेरे स्कोर से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि मैंने उनको सिखाया है कि देखो भाई 135 में से मैंने 135 कैसे मेंस में मारे, 195 कैसे 200 में से मारे, 50 में से 50 में कैसे लेके आता था। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज मैंने बताई, तो वो लोग इंस्पायर हुए, और पिछले 2 साल में 63 बच्चों ने सिलेक्शन लिया है जो सिर्फ इंग्लिश मेरे से पढ़े हैं, जिसमें से 23 बच्चे 2024 में सेलेक्ट हुए हैं, वो भी बी ग्रेड की जॉब सीजीएल के थ्रू 2024 में इंस्पेक्टर्स की पोस्ट पे। चीयर होता है खुश रहना, हैप्पी रहना। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सारे के सारे हैं यहाँ पर, ये एंटोनिम्स हैं, ये आपके सिनोनिम्स हैं। ओरिएंटेशन वोकैबुलरी की खतरनाक रहेगी इस चीज का, मैं वादा करता हूँ। एक वर्ड होता है एक्वाइस। एक्वाइस का मतलब क्या हो सकता है, देखिए सब लोग क्या कह रहे हैं, ऐसे थम्स अप बना रहे हैं, क्या मतलब इसका। एक्वाइस, पहले तो वर्ड को रिपीट करो। अगर आपसे कहता है कि भाई चलो आप आज हम मसूरी चलते हैं घूमने, तो आप कहते हैं ओके डन, वी ऑल एक्वाइज्ड, मतलब हम सब लोग तैयार हैं, रेडी, एग्री। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह काम करेगा, सभी लोग एग्री हो जाना, सहमत हो जाना। ठीक है, तो भैया सहमत हो गए, एग्री हो गए, बिल्कुल ठीक है। एक्वाइस, एक्वाइस, AQUIE, SCE, इसको कैसे याद करोगे, देखो एक्वाइस में AC अलग हो गया, AC को अलग कर लिया, इससे बन गया एक। एक्वाइस, एक क्वेस, क्वेस एक किस। देखो जब छोटे बच्चों को हम एक किस करते हैं तो वो मान जाता है किसी भी काम के लिए, है ना, या फिर आपकी अपनी श्रद्धा। जब आपको कोई एक किस दे देता है तो आप भी किसी भी काम के लिए मान जाते हो। अब कैसे भी देख लो आप अपने हिसाब से, जैसे याद। एक्वाइस, एक किस में सारा काम। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा भैया, सारे असाइनमेंट्स तैयार हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो किसी भी बात से, मैं बच्चे की बात कर रहा हूं, तुम्हारी नहीं बात कर रहा हूं, ऊँटों की। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ, बच्चे से अगर आप कोई काम करवाना चाहते हो, किसी भी अपने बच्चे से काम करवाना चाहते हैं, एक किस, ठीक है, मान जाएगा, वो तुरंत पानी भर के ले आएगा गिलास में। ठीक है, कंसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज से सहमत हो जाना। एग्री तो कॉमन वर्ड है ही है। असेंट बहुत बढ़िया वर्ड है, कंसेंट, असेंट। असेंट जो है वो आपका वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज किया जाता है, सहमति और सहमत होना। एक्सेप्ट, किसी भी चीज को स्वीकार करना, ओके। ठीक है, सबमिट होता है किसी चीज को एडमिट करना, सबमिट करना, जमा कर लेना। कॉम्प्लाई होता है पालन करना, जैसा आपने कहा वैसा करना, पालन करना होता है। एक्सीड होता है भैया एग्री कर जाना, मान जाना, किसी भी बात से सहमत होना, एक्सीड। यील्ड होता है मान जाना, कितने प्यारे प्यारे शब्द होते हैं भैया, मान लेना या मान जाना। ठीक है, सकम्ब होता है हार मानना, हार मान लेना,
हार मानना होता है सकम्ब, और मर जाना भी होता है, डाई भी होता है। इसके दो मीनिंग होते हैं। इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। आगे चलोगे तो अंडर 24/7 ऐप आ जाएगा जहां पे ये वाला कोड आपको लगाना होता है Y1017। ठीक है। सकम्ब का मतलब होता है मर जाना भी होता है और हार मानना भी होता है, हथियार डाल देना। और सकम्ब के साथ टू आती है फिक्स प्रेपोजिशन। ये क्वेश्चन आपका ग्रामर का भी बन जाता है। अवॉइड का मतलब होता है मानना, और अवॉइड के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन आती है बाय। ठीक है। इसका मतलब ही होता है डटे रहना। ठीक है। टिके रहना, डटे रहना, एक जगह पर स्टेबल रहना। ठीक है भाई, अपनी बात पर अड़े रहना। अगला आ जाओ भैया, नेक्स्ट। अगले आपके एंटोनिम्स में आ जाएगा रिफ्यूज। अगर आपने किसी को कहा कि विल यू मैरी मी टाइप, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, कंसेंट कर दिया, ठीक है, एक्सीड कर लिया, तो इसके अलग मीनिंग हो गए। मना, ज्यादातर आपको मना ही मिलेगा। रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, डिसएग्री हो जाना। एब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट करना, किसी चीज पे ऑब्जेक्शन लेना, मुद्दा मतलब उठा देना। डिसेंट होता है कि नहीं नहीं, एसेंट का उल्टा होता है डिसेंट, डिसएग्री कर जाना। अगर आप किसी बात से डिसएग्री कर रहे हो, इसका मतलब है डिसेंट हो गया। रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिसएग्री। डिसएग्री कॉमन वर्ड लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट करना, डिनाई करना, स्पर्न करना, मना कर देना, स्पर्न होता है। और एक होता है रिव्यू या रिवफ। रिवफ होता है मना कर देना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चलो 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 जाओ, है गंदे नाली के पानी, पानी में ना मुंह देख के आओ, क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं लड़कियां, शीशे में मुंह देख के आओ। तो चलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सरकारी नौकरी लो, बाकी सब कुछ लगभग सॉल्व हो जाएगा आपका। जीवन में जितने भी दुख होंगे। ऐसे, ऐसे का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे सुनने में आपको वो वाला ऐसे लग रहा होगा, लेकिन ये वो ऐसे नहीं है। ठीक है। उसमें ई आता है, यहाँ पे ए है। ASSAY, ऐसे का मतलब होता है किसी भी चीज को जांचना, उसकी इवेल्युएशन करना, उसकी जांच पड़ताल करना। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसकी ट्रिक भी याद करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लीजिए। इसका मीनिंग यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग लिख रखे हैं। ऐसे का जो साउंड है, साउंड क्या, मीनिंग भी, स्पेलिंग, सब कुछ मिल रहा है, एक ही जगह ई करना है। ऐसे मतलब निबंध। जब आप निबंध लिख के आते हो, तो निबंध को फिर एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे करता है। आपके ऐसे को एग्जामिनर ऐसे करता है, मतलब आपके ऐसे को, निबंध को वो चेक करता है, जांचता है कि आपने कैसे लिखा है। ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई? चलो भाई, ट्रिक से याद हो जाएगा। अगला वर्ड देखो, नेक्स्ट। इसके सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। एनालाइज करना, किसी भी चीज को यहाँ पे एस लगा सकते हैं। जेड आता है अमेरिकन इंग्लिश में, और एस आता है आपका ब्रिटिश इंग्लिश में। टेस्ट होता है किसी चीज का टेस्ट लेना। इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, जांचना। एग्जामाइन करना भैया, जांचना। एग्जामिनेशन में क्या होता है, चीजों का टेस्ट लिया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है, जांचा जाता है कि आप में कितनी नॉलेज है। असेस होता है आकलन करना। क्या करना मेरे भाई, किसी भी चीज का आकलन करना असेस होता है। वेरीफाई होता है प्रूफ करना, वेरीफाई करना किसी भी चीज को कि भैया तुमने जो किया है वो सही है या गलत है। ठीक है। फिर आ जाता है इन्वेस्टिगेट करना, मतलब छानबीन करना। छानबीन करना मतलब जांच पड़ताल करना। ठीक है भाई। इंस्पेक्टर क्या करते हैं, जब सीजीएल के थ्रू आप इंस्पेक्टर बनोगे, तो इंस्पेक्ट करना मतलब जांचना, किसी चीज की जांच पड़ताल करना। ठीक है भाई। कौन है भैया? चलो, एक होता है एनाटोमाइज। एनाटोमाइज, 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 ये भी बहुत बढ़िया वर्ड है, नया वर्ड है आपके लिए। एनाटोमाइज, 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 एनाटोमाइजेशन, ये तो आपका नाउन होता है। एनाटोमाइज आपकी वर्ब होती है। स्क्रूटनाइज बहुत अच्छा, देखो जहां जेड लगे हुए हैं सब में एस लगता है, याद रखना। ठीक है। एस हमारे ज्यादा बढ़िया वर्ड होता है जेड की जगह, क्योंकि जेड जो होता है गूगल वगैरह पे जेड दिखाएगा, ज्यादातर कंप्यूटर वगैरह में जेड को सही दिखाता है, क्योंकि जेड अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं। जेड अमेरिकन इंग्लिश में यूज करते हैं, और सारे कंप्यूटर ये सॉफ्टवेयर वगैरह अमेरिकन इंग्लिश ज्यादातर प्रेफर करते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग जो एग्जाम में पढ़ते हैं वो ब्रिटिश वाली पढ़ते हैं, जिसमें एस लगा होता है। ठीक है। स्क्रूटिनाइज का मतलब भी ये होता है टेस्ट करना, जांच करना। एक होता है नेग्लेक्ट, नजरअंदाज करना। ठीक है। हाँ, नजरअंदाज करना। ठीक है भाई। ओवरलुक कर देना, ऐसे ही डिसमिस, डिसमिस करना।
इग्नोर कर देना भैया, क्विट करना, छोड़ देना, क्विट करना। आई बात समझ में? नेक्स्ट, बस ये हो गया आपके टोटल जितने भी मैंने स्लाइड पे जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे सिखाए, लगभग हमारे हर एक स्लाइड पे 20 to 30 वर्ड्स होते हैं। मतलब 100+ वर्ड्स आपको एक ही क्लास में मिल जाते हैं, एक छोटी सी 20 से 30 मिनट की क्लास में। 100+, 150, 100, 150 शब्द। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए और इसके अलावा भी बहुत सारी पीडीएफ चाहिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पर आपको मिल जाएंगी सारी की सारी पीडीएफ। ये यहाँ पे आप डाउट्स ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंग्लिश बाय सॉरी अनिल जादव इंग्लिश। ये हमारा कोड है बाय 1017 1017, ठीक है, बाय 1017। इससे आप कोई भी बैच अगर लेना चाहते हैं अड्डा 24/7 ऐप पे, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। वहां पे आपको इंग्लिश का स्पेशल बैच भी मिल जाएगा और सेशन को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे बैच मिलता है, ठीक है भाई। देखो, सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे, वहां पर अड्डा 24/7 सर्च करोगे। ये वेबसाइट है हमारी, नहीं तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, उसमें और ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। यहाँ ऑल कोर्सेज में जाओगे तो सबसे पहले एसएससी पे क्लिक करोगे। एसएससी पे क्लिक करके यहाँ एसएससी महापैक है, एसएससी एमटी से अलग अलग बैचेस मिलेंगे। आप महापैक ज्वाइन करोगे तो उसमें सारे कोर्स मिल जाते हैं, ठीक है। महापैक में गए, यहाँ आपने सर्च किया, देखो 2324 रुपए का कोर्स है। बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे कूपन लगा दोगे बाय 1017, बाय 1017, ठीक है। अप्लाई करोगे, यहाँ पर आपका बन गया ये 2122 रुपए का कोर्स, ठीक है। 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। बाकी आप 2400 रुपए देने पड़ेंगे। नहीं तो आप इंग्लिश का स्पेशल लोगे तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज में गए, एसएससी में गए, सीजीएल पे क्लिक करना, क्योंकि मैं सीजीएल एक्सपर्ट हूँ, मैं सीजीएल के लिए पढ़ाता हूँ। तो सीजीएल सीएचएसएल का एक निर्माण एसएससी फाउंडेशन बैच, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश का स्पेशल बैच, कंप्लीट फाउंडेशन बैच 2026 के लिए। 594 का बैच है, आप इस पे भी बाय नाउ पे क्लिक करके वाई 1017 कोड डाल देना, इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। जितना छोटा कम फीस होगी तो कम डिस्काउंट है, ज्यादा फीस है तो ज्यादा डिस्काउंट है। यहाँ पे आपको 550 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी कोड ध्यान रखना है, वाई 1017, ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, आज की क्लास भी समझ में आ गई है। अब ऐसा ही एक और सेशन लेके हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।